अच्छा, इसकी मत्ती 27 बाप है, उसकी 57-58 वर्स पढ़नी है। इसके बाद कोई और प्लीज निकाल ले, क्योंकि मैं फिर टाइम बचेगा इस तरह से। इसके बाद जो है वो प्लीज निकाल लें। मरकस 15 बाप 42 वर्स से पढ़ेंगे। मरकस 15 बाप 42 वर्स से। उसके बाद अगला निकाल लें। ये कोई और प्लीज जरा नोट कर ले जरा प्लीज। उसके बाद है यूहन्ना की इंजील, उसका 19वां बाप और उसकी 38 वर्स से हम पढ़ेंगे। और एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे लूका की इंजील, उसका 23 बाप और उसकी 50वीं आयत से पढ़ेंगे। तो ये तीन हवाले और मैंने आपको बताया, मरकस की इंजील। और प्लीज ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले। अगर चार डिफरेंट लोग आप पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट दो लोग हों, ताकि जब मैं नेक्स्ट वाला पढ़ूँ तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो रेडी हो। जी सिस्टर जी, आप पढ़िएगा। अब ये सिर्फ दो आयतें पढ़ेंगे। मत्ती 27 बाप, हाँ जी, उसकी कौन सी है? 57-58 पढ़ेंगे। 57 58। हम्म। जी, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 57 और 58 आयत। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरतमिया का एक आदमी, दौलतमंद आदमी आया, जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातूस ने दे देने का हुक्म दिया। ओके, अब हम देखते हैं आमीन। अरमथिया का एक शख्स है जिसके बारे में क्या लिखा है। वो क्या है, यहाँ पे हमें क्या देखिए, जब आयत पढ़ी जाए तो आपने गौर करना है। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या पता लगता है? दो चीजें बताइए यहाँ पे हमें। अरतमिया का आदमी। हम्म। यूसुफ जो अर्थमिया का था, इसके बारे में दो चीजें बताइए। क्या क्या है वो चीजें? कोई और भी अपना माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकता है। दौलतमंद आदमी था, दौलतमंद आदमी यीशु था का शागिर्द था। और यस्सु का शागिर्द था। दौलतमंद आदमी था और यस्सु का शागिर्द था। लेकिन समझना यह है कि ये यस्सु का शागिर्द खुल के नहीं था। जी। खुल के नहीं था। अब आ जाए मेरे साथ लूका की इंजील में। ठीक है, लूका की इंजील में आ जाए और इसका 19वां बाप है और 38 वर्ष से पढ़ेंगे। लूका की इंजील 19वां बाप 38 वर्ष यूहन्ना से। का आपने 19 कहा था। हाँ, यूहन्ना का 19 कहा था। सॉरी, यूहन्ना का 19 है। सॉरी, लूका और उसका 23वां बाप है, हाँ 58 वर्ष जी। से पढ़ेंगे। 58 वर्ष। जब वह शहर के नजदीक पहाड़ के पास सिस्टर रोमेला अपना माइक म्यूट कीजिएगा। सिस्टर उस जमील पर ऊंचा पढ़िएगा जरा। और जब वह शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों के सिस्टर जी, साथ लूका की इंजील है। जी 19वां बाप और उसकी नहीं नहीं, 38। सॉरी, 19वां नहीं है, 23वां में। 19वां वो यूहन्ना में होगा। ये है 23वां बाप है, 23वां बाप है। और वर्ष कौन से 38 50 वर्ष से पढ़ना है आपने। 50। जी जी। ओके, एक मिनट। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। 50 सिस्टर जी, तो 50। और देखो यूसुफ नाम एक शख्स हाँ 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 बशीर जी। था, जो नेक और रास्तबाज आदमी था। अच्छा, अब देखिए, ये सारी की सारी चीजें हमने नोट करनी है। यूसुफ नामी शख्स क्या कहता है? फिर से पढ़िएगा जरा सिस्टर जी। और देखो यूसुफ नाम एक शख्स हम्म। मशीर था, जो हम्म। नेक और रास्तबाज। मुशीर था। ये मुशीर किस चीज का मुशीर था? ये सैनहिड्रन का मेंबर था। ये वही ग्रुप, वही लोग जिन्होंने यीशु को सूली दी है, उन्हीं का मेंबर था ये। जिन्होंने यीशु का इनकार किया है उन्हीं का मेंबर है और यीशु का शागिर्द है। देखिए, यीशु को फॉलो भी करता है और उस ग्रुप में भी है जो कि यीशु को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िएगा जरा। और उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। हाँ जी, आगे पढ़े। ये यहूदियों के शहर अरमतिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। ओके, यहां तक हमने पढ़ना था। थैंक यू सिस्टर जी। ये क्या इंतजार कर रहा था? खुदावंद की बादशाहत का इंतजार कर रहा था। यीशु का शागिर्द भी था। अब आ जाएंगे हम यूहन्ना की इंजील में।
यूहन्ना की इंजील में आ जाएंगे और उसके 19वें बाब में आएंगे और 38 वर्ष से पढ़ेंगे। जी, पढ़ूं? हाँ जी। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 38वीं आयत हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद अरतिमिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यस्सु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर हाँ, पिलातुस यहूदियों के डर से चाहिए। खुफिया, किसी को पता नहीं था कि ये यीशु का शागिर्द है, किसी को पता नहीं था। और आज का हमारा मैसेज ये है, बेशक आप प्रेयर मीटिंग्स और सब कुछ अटेंड करते हैं, लेकिन दुनिया को अभी तक पता नहीं है कि आप यीशु के शागिर्द हैं। ओके, ये आप कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम यीशु के शागिर्द हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की नजर में आप अभी तक दुनिया में पता नहीं है कि आप शागिर्द हैं। कैसे पता चलेगा वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन हमने इस टाइम में ये कंसीडर करना है कि हम सब जो हैं खुफिया तौर पे यीशु के शागिर्द हैं। हम्म। आप कहेंगे कैसे, हम तो खुफिया नहीं, हम तो खुला इकरार करते हैं। कितने लोगों के आगे, वाकई में कितने लोग के आगे? सोचें, आपकी जो गवाही है जिंदगी की, कितने लोगों को टच कर रही है? अगर तो गिने चुने लोग हैं ना, तो फिर अभी तक आप और मैं खुफिया हैं। और इस सर्कल में मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद भी खुफिया हूं। इस टाइम में खुदावन ने मुझे क्लियरली बताया हुआ है कि ये टाइम मेरा प्रेपरेशन का टाइम है, ये टाइम मेरा अभी शाइन करने का नहीं है, ये टाइम मेरा अभी सामने आने का नहीं है। इस टाइम में भी, हालांकि मैं आपके साथ कलाम शेयर कर रहा हूं और आपको पता है कि मैं यीशु का शागिर्द हूं, लेकिन अभी तक मेरा इन्फ्लुएंस, अभी तक मेरी गवाही, अभी तक जो काम खुदावन ने मुझे दिया है, वो उस तरह से उभर के उन लोगों के सामने आई नहीं है जिनको खुदावन चाहते हैं कि मेरी जिंदगी की गवाही जो है उन तक पहुंचे। और यीशु ने ये कहा है कि हमने कहां पर जाना है, दुनिया के कोने कोने में जाके, आखिरत तक जाके जो है वो कलाम सुनाना है। लेकिन हमारी जिंदगी, हमारी गवाही, हमारा खुदावन का कलाम सुनाना सिर्फ हमारे दायरे में ही महदूद है। और आप हम अपनी अपनी मिनिस्ट्री को भी ले ले, वो देखें कि वो पर्टिकुलर लोग हैं सिर्फ, जहां तक हमारी अप्रोच है। लेकिन खुदावंद आपको, आपकी हदों को क्या करना चाहते हैं? वसी करना चाहते हैं। अब देखें, खुफिया तौर पे वो शागिर्द तो है यीशु का, लेकिन उसके एक एक्ट से, और एक्ट उसका बड़ा मुश्किल था, हम आगे जाके देखेंगे कैसे, एक एक्ट से बहुत सारे काम हुए हैं जिनको आज हम टच करेंगे थोड़े बहुत। और उसकी जिंदगी की गवाही 2000 साल के बाद भी आज हम डिस्कस करते हैं, और हम लोग उससे बरकत पाते हैं, जैसे कि आज हम बरकत पाएंगे। उसकी कहानी को, यूसुफ की कहानी को देख के हम बरकत पाएंगे। हाँ जी सिस्टर जी, पूरा पढ़िएगा जरा आगे। 38 और 39 आप वर्ष पढ़िएगा। मैं पढ़ दूं? हाँ जी, आप पढ़ दीजिए। और निकोदिमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था ये और अब एक दूसरा, सॉरी, ये अब एक दूसरा खुफिया शागिर्द हो गया है। सिर्फ एक नहीं है, दो दो हैं। हम्म। दो खुफिया शागिर्द वो काम कर रहे हैं, जो काम, जिस काम की हिम्मत नहीं है कि वो शागिर्द कर दें, जो कि यीशु के साथ सारी की सारी मिनिस्ट्री में थे। वो छुपे हुए हैं, वो डर गए हैं। लेकिन ये जो पहले छुपे हुए थे, अब निकल के आके दिलेरी का काम वो कर रहे हैं जो जिनको करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जी आगे पढ़िएगा जरा। और 50 शेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। आगे पढ़ना। हाँ जी। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। हम्म। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था। उस वहां पे क्या था? बाग था। आज हमारा खासा हिस्सा जो आज का कलाम होगा,
इस बाग के बारे में होगा आगे जाके। और अभी हमने पढ़ लिया तो मुझे फिर वापस जाके इसको रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। अब देखना ये है कि ये बाग था किधर। ठीक है, हाँ जी, पूरा पढ़ लेते इसको। और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें बाग में नई कब्र थी, बस जी यहां तक ही पढ़ेंगे। अब हम वापस से जाएंगे, मरकज की इंजील में जाएंगे। मरकज की इंजील में जाएंगे और आपको मैं दिखाना ये चाह रहा हूं, ये जो यूसुफ की हम बात कर रहे हैं, ये यूसुफ जो है एक माइनर कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर नहीं है। पतरस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो यूहन्ना की बात नहीं कर रहे हैं। एक माइनर कैरेक्टर है जिसका बहुत थोड़ी से अरसे के लिए यीशु की जिंदगी में जो है वो इनकाउंटर हम बाइबल में देखते हैं, लेकिन इसका जिक्र चारों इंजीलों में है। जिक्र चारों इंजीलों में है। माइनर, हालांकि माइनर कैरेक्टर है और इसके पीछे सिग्निफिकेंस है। हम जाएंगे अब मरकज की इंजील 15वें बाब में 42 वर्ष से पढ़ना शुरू करेंगे। जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो हम्म। सबत से एक दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार, मशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजर था। हम्म। और उसने जुर्रत से पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। हम्म। पहला तो उसने तज्जुब किया है कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर होगी। जब सूबेदार से मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दे दी, हम्म। और उसने एक हसीन चादर मोल ली और लाश को उतारकर उस चादर में कफनाया, और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। आगे पढ़ना। नहीं, थैंक यू सिस्टर जी। अब थैंक यू। अब यहां पे हमने देखना ये है, जब यीशु की मौत हो चुकी है, ठीक है, जब यीशु की मौत हो चुकी है, नोटिस कौन कर रहा है? हमने देखिए वो किसके पास गया? पिलातूस के पास गया है। पिलातूस का रिएक्शन क्या था? किसी के हमने जो काफी जगह पे पढ़ा है, पिलातूस का रिएक्शन क्या था? कौन मुझे बता सकता है क्या रिएक्शन था? वो हैरान हुआ कितनी जल्दी मर गया। ये हैरान हुआ है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड ये था कि यीशु की डेथ को टाइम लगेगा। पिलातुस इस बात से हैरान हो रहा है कि यीशु की डेथ इतनी जल्दी हो गई है। किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बॉडी किसने जाके मांगी है? यूसुफ ने मांगी। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि यूसुफ को कैसे पता है कि यीशु की डेथ हो गई है? क्योंकि वो वहीं के नजदीक ही था, जो देख रहा था, सब कुछ नोट कर रहा था, और उसके जहन में यही चल रहा होगा कि जब डेथ हो जाएगी तो मुझे उसका अरेंजमेंट करना है। ये तो मुझे नहीं पता कि उसके जेहन में ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था। क्योंकि उसने ऑब्वियसली अपनी कब्र जो उसने अपने लिए बनाई हुई थी वो उसने वो पेश की, फिर और चीजों के लिए भी मतलब एक चीज नजर आ रही है कि ये हो सकता है, तो कुछ ना हाँ कुछ। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं, लेकिन जब यीशु की डेथ हुई है तो वो क्या कर रहा है? उसने क्या किया? जाके पहले तो उसके यीशु की लाश को मांगा है। किससे मांगा है? पहला तो पिलातुस से मांगा है। अब यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, यीशु की लाश मांगी है, वो पता है क्या इस्तेमाल किया हुआ है? उसने जुर्रत की है। जुर्रत किया ना, आपने पढ़ा अभी 43 वर्स में। आपने उसने लिखा है, यूसुफ ने क्या किया? फिर से पढ़ दें वो 43 वर्स। वर्स 43 फिर से पढ़ दें, मरकस की इंजील उसका 15वां बाब, 43 वर्स। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार, मशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजर था। हम्म। जुर्रत से पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश। जुर्रत से पिलातुस के पास जाके। अब ये जो लफ्ज जुर्रत है, ये यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल यूनानी लफ्ज है, उसका मतलब ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सिपाहियों के लिए और फौजियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि वॉर फ्रंट में
जबकि एनिमी टेरिटरी में दाखिल होने वाले होते हैं, यानी कि जहां पे जंग लगी होती है, फौजी जब अपनी अपना तलवार और अपनी शील्ड और अपना सारा कुछ लेके जब वो दुश्मनों की हदों में दाखिल हो जाते हैं, और जो जुर्रत वहां पे दाखिल होने के लिए चाहिए होती है, वही लफ्ज जो है यहां पे इस्तेमाल किया गया यूनानी जुबान में, कि वो जुर्रत करके पिलातुस के पास गया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उसने जुर्रत की है तो किस वजह से की है? जुर्रत करने की क्या जरूरत है? हम तो इन चीजों पे गौर नहीं करते ना, जब हम पढ़ते जाते हैं बाइबल। हाँ जी, उसने बॉडी ली और दफना दी, हम तो इसको समझते हैं कि बस उसने किया, एक काम किया और दैट्स इट। लेकिन जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हम अब इस नजरिए से पढ़ रहे हैं कि वहां पे हम अपने आप को ले जाके देख रहे हैं, कहाँ पे हम अपने आप को यूसुफ की सिचुएशन में डाल के सूरत हाल को देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि उसके आसपास जो यीशु के शागिर्द हैं इटसेल्फ वो भाग चुके हैं, वहां से जा चुके हैं। और निकोदेमस तो बाद में आया, जब वो लाश उतार ली और वो लेके गया उस कब्र पे, तो तब निकोदेमस ने उसको ज्वाइन किया। लेकिन जुर्रत किस बात की चाहिए यूसुफ को? किस बात की जुर्रत चाहिए? सोच के बताएं। कि मतलब उसकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता था, क्यों? क्योंकि वाकई वो हो सकता था, क्यों? अगेंस्ट जा रहा था, वो उनके भी अगेंस्ट जा रहा था। देखें, यस्सु को उन्होंने सूली दिलवा दी है, और रोम जब किसी को सूली पे सजा देते हैं, हम तो अब सोचते हैं ना कि सलीब जो है वो एक विक्ट्री का साइन है। उस वक्त वो विक्ट्री का साइन नहीं था, उस वक्त वो एक डिफीट का साइन था। उस वक्त वो एक बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत का साइन था, एक पनिशमेंट का साइन था, एक क्रिमिनल का साइन था। एक दर्द की जगह थी वो, सक्सेस विक्ट्री की जगह नहीं थी। और आम तौर पे रोमी सलीब पे जिसको सलीब दी जाती है, जिसको वहां पे मारा जाता है, जिसको वहां पे सजा दी जाती है, आम तौर पे वो उस कैटेगरी में क्रिमिनल्स होते हैं कि अगर आप उन अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करोगे तो आपको भी क्रिमिनल की कैटेगरी में डाला जाएगा, कि अब मैं इसके साथ एसोसिएटेड हूं। नंबर वन। नंबर टू, ये सैनहीड्रिन का मेंबर था। यूहन्ना 9 बाब में कहा कि यूहन्ना 9 बाब में कहा कि हैकल के अंदर ये उन्होंने कानून पास कर दिया कि जो कोई भी यस्सु का नाम लेगा उसको हैकल से बेदखल कर दिया जाएगा। और बेशक वो जन्म का अंधा जो कि जाके इकरार करता है कि यीशु ने मुझे शिफा बख्शी है, उसको हैकल से बेदखल कर देते थे। और उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि हैकल जो है वो सब चीजों का क्या है? सेंटर है। हैकल से आपको बेदखल कर दिया मतलब निजात से आपको बेदखल कर दिया, उस टाइम की सोच के हिसाब से। उस टाइम तो ये तो नहीं था ना कि हमने यीशु पे ईमान लाना है और हमारी निजात है। निजात तो उस वक्त कुर्बानी के वसीला से थी ना, और कुर्बानी हैकल में होनी है। हैकल में ही नहीं आप जा सकते तो फिर आप के गुनाह ही नहीं माफ हो सकते। गुनाह नहीं माफ हो सकते तो बस फिर आप दी मौत है। हैकल से आपको निकाला जा सकता है, रोम आपको जो है क्रिमिनल करार दे सकता है। उस वक्त ईद फसा का टाइम चल रहा था। ईद फसा के टाइम में अपने आप को पाकीज़ा रखना है, और मूसा की शरीयत के मुताबिक अगर आपने एक डेड बॉडी को हाथ लगा दिया तो आप नापाक हो चुके हैं 7 दिनों के लिए। लेकिन और ईद फसा जो है वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है, और उसका आपको हिस्सा बनना है। ये सारी सिनारियोज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि हमें ये समझ आ सके कि किस जुर्रत की जरूरत थी पिलातूस को, सॉरी पिलातूस का यूसुफ को, कि वो पिलातूस के पास जाए। पिलातूस कौन था? पिलातूस जो है वो यरूशलेम का गवर्नर था, रोम की हुकूमत की, रोम की जो बादशाह था उसकी तरफ से। पिलातूस तक पहुंच हर बंदे की नहीं थी। हर आम बंदा पिलातूस के पास नहीं जा सकता था। ये सिर्फ अमीर शख्स नहीं था,
पहुंच वाला शख्स भी था, और इसने अपनी पहुंच किस चीज के लिए इस्तेमाल की है? यीशु के लिए इस्तेमाल की है। यीशु के लिए इस्तेमाल की है इसने। हिम्मत, दिलेरी। कई खुदावंद हमें काम बुलाते हैं करने के लिए जिसमें बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन वहां पर ही हमारी बस हो जाती है। जब कोई काम हमें इस तरह का, और जब हमें कोई खुदावंद ने काम करने के लिए बुलाया ना, वो हिम्मत वाला काम करने के लिए बुलाया है। असल जो यीशु के शागिर्द है ना, और यीशु के शागिर्द जितने भी हैं, उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसके लिए बड़ी हिम्मत और दिलेरी की जरूरत थी। असल 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 वक़्त पता क्या है? असल वक़्त ये है कि उन लोगों ने खुदावंद की बादशाहत के नजरिए से जिंदगी जी है कि मैं बादशाहत के लिए कुछ करूं। पता है कि जब उस जमाने में जो जिसको सलीब दी जाती थी उसके साथ बाद में क्या सलूक किया जाता था? हम्म? उसकी जिस्म को उतार के, बॉडी को उतार के, जब वो मर जाते थे कूड़े में डाल देते थे। एक वादी है, यरूशलेम आपको पता है पहाड़ के ऊपर है। एक वादी है यरूशलेम के साथ जिसका नाम हिनोम है। वहां पे आग जलती रहती है, कचरा वहां फेंकते हैं, और वहां आग जलती रहती है कचरे को खत्म करने के लिए, भस्म करने के लिए। और वहां पे उनके जिस्म को फेंक, कौन दफनाएगा? क्योंकि इन क्रिमिनल्स की क्या वैल्यू है, क्या वो कहता है, कौन इनको दफनाएगा? कचरे कूड़े में फेंक दिया जाता है, कूड़े में फेंक दिया जाता है। और जब वो कूड़े में फेंक देते हैं, वहां पे उनकी जिस्म गल के हड्डियां बन जाते हैं, और वहां पे ही रहते हैं। अभी हमने देखना है इस चीज को है। देखिए, मसीहत का सबसे मेन पॉइंट क्या है? आप और मैं यीशु को फॉलो करते हैं। मसीहत का सबसे मेन पॉइंट क्या है? सबसे पावरफुल और मेन पॉइंट क्या है? क्या है मेन हमारी? निजात पाना। हाँ जी, लेकिन हम लोग बिल्कुल वो तो है, निजात पाना है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या चीज बेसिस बनती है उस चीज की कि हमारा मजहब बाकी मजहब से फर्क है? हमारा मजहब किस तरह से फर्क है बाकियों से? क्योंकि हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। उनके पास भी है, उनके बकौल ओके। उनके अमल से है, लेकिन जो भी है उनके पास भी है। ओके। क्या है हमारा और उनमें, क्या सबसे बड़ा फर्क है? फिर हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो हमारा मंजी है। हाँ, तो वो अपने नबी पे ईमान लाते हैं। उनके और हमारे में क्या फर्क है? हमारे यीशु में और उनके नबियों में क्या फर्क है? क्या फर्क है मेन फर्क? कि कुरान हमारे लिए मसलूब हुए, यीशु हमारे लिए मसलूब हुए। ये पहला पॉइंट है। ये इतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, लेकिन ये स्ट्रांग पॉइंट का हिस्सा है। ये उसका हिस्सा है। यीशु खुदा के बेटे हैं। ओके। इस ये हमारा मानना है, और लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मेन बात है ना, वो ये है कि यीशु खुदा के बेटे ना, खुदावंद खुद इंसान की सूरत में जमीन में आए। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदावंद यीशु, जिस पे हम ईमान रखते हैं, वाहिद ऐसा बंदा है जो मुर्दों में से जी उठा है। बाकी सब मर चुके हैं। हालेलुया। ऐसा ही है ना? ऐसा ही ना? यही मेन फर्क है कि हम उस खुदा में यकीन करते हैं जो इंसान की सूरत में आया, ठीक है, लेकिन वो मरा, और मर के अगर, और पौलुस रसूल इसको बड़े खूबसूरत तरीके से कहता है कि अगर यीशु मर के जी ना उठे होते तो हमारी मसीहत किसी काम की ना होती। अगर रेजरेक्शन नहीं है, अगर मुर्दों में से जी उठना नहीं है, तो कुव्वत नहीं है, पावर नहीं है।
अब मुझे बताएं, रेजरेक्शन की जो स्टोरी है वो हमारी क्रिश्चियनिटी की बेसिस है, वो हमारे ईमान की बेसिस है। इस मेन कहानी में मेन किरदार किसका है? मेन स्टोरी क्या है? मेन स्टोरी ये है, कब्र में डाल दिया गया, पत्थर भी आगे रख दिया गया, कहानी वहां खत्म नहीं होती। जिन्होंने यीशु को सलीब दी थी फिर से पिलातूस के पास जाते हैं, और पिलातूस के पास जाके क्या कहते हैं? कहीं ऐसा ना हो उसके शागिर्द जो है वो जिस्म को चोरी करके ले जाएं। तो वहां पे क्या डाल दो? वहां पे गार्ड लगा दो, रोमी सिपाही वहां पे लगा दो। वहां पे सिपाही लगाए गए। संडे मॉर्निंग को फरिश्ता आया, यीशु मुर्दों में से जी उठे, कब्र खाली थी। ये हमारा सबूत है कि कब्र खाली थी। मरियम ने आके देखा, उसने शागिर्दों को बताया, शागिर्द भागते भागते आए, उन्होंने देखा कि कब्र खाली थी। अगर यीशु को फेंक देते कूड़े में, क्योंकि बाकी शागिर्द तो सब भाग चुके थे, अगर यीशु के जिस्म को कूड़े में फेंक देते तो कहां से खाली कब्र आनी थी? कहां से खाली कब्र आनी थी? कहां से गवाही बननी थी? कहां से रेजरेक्शन की स्टोरी वेरीफाई होनी थी? कि उन्होंने कूड़े करकट में थोड़ी उन्होंने रोम के सिपाही लगा देने थे। वो तो उस जगह पे लगाने थे ना जहां पे पत्थर था और उसके ऊपर सील लगाई गई बाकायदा। सील तो खैर फरिश्ते के सामने क्या थी, रोम की मोहर लगाई गई। और रोम की मोहर जो है वो खुदावंद की कुदरत के सामने क्या काम करेगी? उस वक्त और आज भी दुनिया में जो सबसे पावरफुल एम्पायर रही है, जिसने सबसे ज्यादा बड़ी हुकूमत की है इस दुनिया के अंदर, वो रोम ही है। रोम से बड़ी एम्पायर आज तक दुनिया में ना आई है ना आएगी। जिसने सबसे ज्यादा टेरिटरी जो है वो दुनिया की, उस पर हुकूमत की है। और ये स्टोरी बनती है तो क्यों बनती है रेजरेक्शन की? इसलिए क्योंकि एक खुदा का बंदा, उसने नंबर 1 जुर्रत की, नंबर 2 अपनी एक बड़ी प्रेशस अनमोल कीमती चीज। देखिए यहां पे हम ये देखते हैं कि क्या थी, गार्डन था। गार्डन था जहां पे उसने शहर के अंदर प्राइवेट गार्डन होना, जिसके अंदर आपकी प्राइवेट टूम है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव और पर्सनल चीज है। ये यूहन्ना की इंजील में हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि वहां पे पहले कभी किसी को दफनाया नहीं, नई कब्र थी, नई कब्र थी बिल्कुल। अब देखिए इरादा, अगर मैं यसाया में जाता हूँ, यसाया उसका 53 चैप्टर पढ़ता हूँ, यसाया 53 चैप्टर पढ़ता हूँ और वर्ष है 9वीं आयत पढ़ता हूँ। तो अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज निकालें और फिर माइक को अनम्यूट कीजिएगा। यसाया 53 चैप्टर है, 9th वर्स है। तब तक, और जैसे ही आपको मिलेगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा माइक। हम देखना ये चाह रहे हैं, समझना ये चाह रहे हैं, ये खुफिया शागिर्द है जिसने राइट टाइम आने पे एक एक्ट किया है। एक्ट बड़ा दिलेरी का है, एक्ट बड़ा हिम्मत का है, एक्ट जो है वो पर्सनल कॉस्ट का है, पर्सनल एक्सपेंसिव कॉस्ट का है। जी 53 की कौन सी आयत है? 53 चैप्टर का 9th वर्स है, 9वीं आयत है, पढ़िएगा जरा। जी उसकी उनके कब्र कलाम में इस तरह यूं लिखा है, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और किसके वो दरमियान? किसके दरमियान? शरीरों के दरमियान। शरीरों के दरमियान उन्होंने ठहराई। या एक शरीरों के दरमियान, हम्म यानी कि उनको यीशु को कूड़े करकट में फेंक देना था, और वहां पे शरीर यानी कि बाकी क्रिमिनल्स को भी वहां पे डाला जाता है, जी और वहां पे उनका इरादा था कि यीशु को डाला जाए। आगे बढ़े। और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। वो हालांकि यहाँ अपनी मौत में कहां पे मुआ? दौलतमंदों में, अब यहाँ पे लिखा दौलतमंदों हैं, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज में दौलतमंद लिखा है, सिंगुलर सिंगुलर। सिंगुलर, ओके, दौलतमंद। अब देखिए इस पेशन गोई को पूरा करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। हम्म
कि वहां पे इरादा ये था कि यीशु को कहाँ पे, देखिए जब शागिर्द भी भाग गए, यीशु के पास कोई पर्सनल वेल्थ तो है नहीं है हम्म, कि कि ये पेशेंट कोई पूरी हो, वो जिसको बाकी सबके साथ जहां पे बाकी क्रिमिनल्स को उसकी लाश में डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, कोई कदर नहीं की जाती, वो उस शख्स को लेके वहां पे लिखा है 100 पाउंड ऑफ स्पाइसेस, कीमती कीमती जो है वो ला के जो स्पाइसेस है और जो बाम और मर और एलॉय लगाया जाता है, वो निकोदीमस ने और यूसुफ ने यीशु की बॉडी पे लगाया, उस तरह से दफनाया जिस तरह से एक बादशाह को दफनाया मिल जाता है। जाता है। और उस तरह से वो कीमती कपड़ा लेके उस यीशु की बॉडी को लपेट के दफनाया जिस तरह से एक बहुत अमीर शख्स को दफनाया जाता है। और यहाँ पे लिखा ये है कि एक अमीर शख्स की कब्र में यीशु को दफनाया गया। अब इरादा यही था, थैंक यू सिस्टर जी, यहां तक ही पढ़ना था। ओके। इरादा ये था कि शरीरों में दफनाया जाए, लेकिन यीशु को एक और ये पेशन गोई जो कि 900 साल पहले लिखी गई थी, 900 साल यीशु से 900 साल पहले, अभी से नहीं, इसको पूरा करने वाला कौन था? यूसुफ था। हम्म? जो मुझे पर्सनली खुदावन ने बताया यूसुफ के बारे में, खुदावन ने, खुदा बाप ने, यीशु का मार खाना जरूरी था ताकि हमें शिफा मिल सके। यीशु का खून बहना जरूरी था ताकि हमारे गुनाहों की हमें गुनाहों से हमें छुटकारा मिल सके, हमारे गुनाहों का गुफारा दिया जा सके और हमें नजात मिल सके। ये जरूरी था। लेकिन यीशु को बाकी क्रिमिनल्स की तरह दफनाना जरूरी नहीं था। वो दफनाना जरूरी नहीं था। और यीशु को जो दफनाया गया है वो इज्जत के साथ दफनाया गया है। यीशु को वो इज्जत देने के लिए एक शख्स की पर्सनल कॉस्ट लगी है और एक शख्स की हिम्मत और दिलेरी लगी है, क्योंकि खुदावन ने उसको कहा कि जा मेरे बेटे को इज्जत दे, एक पर्सनल कॉस्ट के साथ मेरे बेटे को इज्जत दे। और मैं इसकी कदर इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि मैं एक ऐसा बाप हूं जिसने अपने बेटे को दफनाया है। और जिन्होंने अपने मैंने अपने माँ बाप को भी दफनाया, लेकिन जिन्होंने अपने बेटे को दफनाया होता है ना, उनको इस चीज की समझ आती है कि खुदा बाप आसमान से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। एक वक्त था कि हमारा बेटा जो है वो अस्पताल में था और स्टाफ जो है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, नर्सेज वगैरह, क्योंकि उनको पता था कि इसने मर जाना है। और हमारा दिल बड़ा दुखता था। तो मैं सोचता हूँ कि आसमान से खुदा बाप देख रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ क्या, उसने क्या गलत किया है। देखिए मैं, हमारा बेटा भी जो है वो बेकसूर था, उसके साथ जो हुआ वो फेयर नहीं था। और खुदा आसमान से खुदा बाप देख रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो तुम्हें देने के लिए आया, बरकत के लिए आया, और उसके साथ किस तरह से सलूक किया जा रहा है। अब खुदा बाप ने यूसुफ को कहा मेरे बेटे के लिए जाके ये काम कर, हिम्मत और दिलेरी का। और वो वक्त आया कि वो जो छुपा हुआ था, वो जो खुफिया शागिर्द था, और उसने उसने हिम्मत की, उसने दिलेरी की, और उसने खुदावंद की बादशाहत में इस तरह उसका ये एक दिन का एक्ट जो है ना, दुआ करते करते खुदा बाप ने मुझे कहा कि ये उसका एक एक्ट जो है, उसने मुझे, खुदावंद खुदा को जिसने इस दुनिया को खलक किया है, उसने मुझे उस इंसान का शुक्रगुजार कर दिया कि इसने मेरे बेटे को दफनाया और इज्जत दी है जहां पे बाकी सब लोग छोड़ के चले गए हैं। और मुझे खुदावन ने यह कहा है कि हमारी जिंदगी जो है ना, सिग्निफिकेंस में तब आएगी, हम सोचते शायद सिग्निफिकेंस हमें आउटर चीजों से मिलेगी, लेकिन हमारी जिंदगी में सिग्निफिकेंस तब आएगी जब आसमान से भी खुदा बाप जो है वो नीचे देख के
आपकी और मेरी जिंदगी को देखकर कहेंगे, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने एक अच्छा एक्ट किया है मेरी बादशाहत के लिए। अभी तक हमारी जिंदगी असली खुफिया है। देखिए यूसुफ ने जो किया है ना, हम सोचते हैं कि चलो उसने तो यीशु को दफना दिया। सारी की सारी क्रिश्चियनिटी जो है वो बेस्ड ही उस कबर के ऊपर है, उस कबर के ऊपर है। और कबर ना होती तो वो जो कबर पे जो शागिर्दों ने आके देखना था कैसे देखते। देखिए कबर जो है वो कहां पर थी, एक बाग में थी। एक बाग में खुदावन ने जब इंसान को खलक किया था, इस दुनिया को खलक किया था, तो एक बाग में रखा था। वहां पे आदम ने इंसानियत को गवा दिया था, खुदा के साथ रिश्ते को गवा दिया था। यीशु ने एक दूसरे बाग में क्या किया है? इंसानियत को वापस खुदा से मिला दिया है। एक बाग में इंसान खो गया था, बाग अदन में, और एक दूसरे बाग में जो कि ये गोलगोथा के पास ही था, यूसुफ का बाग था। इस बाग में फिर से यीशु ने इंसानियत के साथ खुदावंद का फिर से ताल्लुक जो है वो कायम कर दिया है। खुदावंद हमें बता रहे हैं, देखें जिन जगहों पे हम टूटे हैं ना, जहां पे नुकसान में, एक बाग में, बाग से इंसानियत को नुकसान हुआ था, एक बाग में से ही उसी नुकसान को खुदावंद ने दोबारा से रिपेयर किया। हमारी जिंदगी में जहां पे हम सोचते हैं कि हम टूटे, हमें नुकसान हुआ है, खुदावंद उसी जगह पे आके उस उन चीजों को करेक्ट करेंगे, उन चीजों को करेक्ट करेंगे। जहां जहां पे आपको नुकसान हुआ है, आपको रेस्टोरेशन देंगे, आपको वहां पे खुदावंद फिर से बहाल करेंगे। मैं वो शख्स हूं जिसने अपनी जिंदगी में बहुत नुकसान उठाया है, बिजनेस में, फैमिली में, हर तरह से। और अभी 2 साल हो गए कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, खुदावंद मेरी टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जबकि खुदावंद मुझे फिर से सिग्निफिकेंस देंगे, मुझे बहाल करेंगे, मुझे फिर से तरक्की देंगे, फिर से मुझे कामयाबी देंगे। बात यह है, अब इस टाइम में मेरे लिए और आपके लिए, ठीक है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उस नुकसान पे फोकस किए बगैर, क्योंकि वो सब तो चल रहा ही है आपकी जिंदगी में, उसको उस पे फोकस किए बगैर हमने अपना फोकस शिफ्ट करना है यूसुफ की तरह, कि कोई हम ऐसा एक्ट करें जो कि हमें खुदावंद की तरफ से डायरेक्शन हो कि हमने क्या करना है, लाइफ में क्या डिसीजंस लेनी है, क्या काम करने हैं, कितना वक्त खुदावंद के साथ गुजारना है, कहाँ पे जाना है। हमारी एक्ट की, उसकी, यूसुफ की एक्ट की जो मोटिवेशन है, ना तो पैसा थी, ना सिग्निफिकेंस थी, ना उसको कुछ मिल, उसको नहीं पता था कि उसका नाम बाइबल में लिखा जाएगा। उसने ये काम जो है वो खुफिया में किया, खुफिया तौर से किया, सॉरी। मत्ती की इंजील 6 बाब 4 आयत में लिखा है कि तुम जो काम खुफिया तौर पे करते हो ना, खुदावन उसको क्या है कि सबके सामने लेकर आएंगे। उसने ये काम खुफिया तौर पे किया है, उसको कोई, देखिए उस, जैसे ही उसके बारे में लिखा है कि यूसुफ ने ये काम किया, उसके बाद लिखा ही नहीं कि यूसुफ ने उसके बाद उस, यूसुफ उसके बाद कहीं पे बाइबल में जिक्र नहीं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंस नहीं मांग रहा था, क्योंकि वो लाइमलाइट नहीं मांग रहा था, वो फेम नहीं मांग रहा था, वो फेमस नहीं होना चाहता था। वो ये नहीं कह रहा देखो मैंने ये काम किया है। उसकी एक बड़ी पर्सनल सेक्रीफाइस थी। जो कब्र होती है वो इस तरह की कब्र, खास तौर पे जो कि पत्थर को खोद के जो है वो एक पहाड़ी के साइड पे एक प्राइवेट गार्डन के अंदर पत्थर को खोद के बनाई जाती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। और एक कॉस्टली गिफ्ट उसने जो है वो यीशु को, उसको थोड़ी पता था कि बाद में कब्र खाली हो जानी है, ठीक है। तो उसने एक बड़ा कॉस्टली गिफ्ट जो है वो यीशु के लिए उसकी कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस की है उसने। आपकी और मेरी जो सेक्रीफाइस है ना, खुदा वो मांग रहे हैं। हम पता क्यों नहीं दे पाते? हमारी जो जिंदगी की मोटिवेशन है ना, वो या तो पैसा है, या तो काम है, या फैमिली है, या कोई भी और चीज़ है। वो असल में ये नहीं है कि खुदावन ने मुझे किस काम के लिए बुलाया, खुदावन ने मुझे क्या कहा है, क्या मैंने जिंदगी में करना है।
क्या बोल्ड स्टेप्स लेने हैं मुझे, क्योंकि खुदावन ने जो काम आपको करने के लिए बुलाया ना, उसके लिए नंबर वन हिम्मत चाहिए, दिलेरी चाहिए। नंबर टू पर्सनल कॉस्ट होगी। ना तो हमारे अंदर हिम्मत है और ना हम वो कॉस्ट की कीमत अदा करने के लिए उसकी वो जो कीमत अदा करनी है, ना तो हम वो कीमत अदा करने के लिए रेडी हैं। पर्सनल कॉस्ट क्या हो सकती है? अब मेरी पर्सनल कॉस्ट ये कि मैंने वो कोई काम नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, ये सब्र करना है, खुदावंद का काम करते जाना है जब तक कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर लेकर जाएगी सिचुएशन। ये मेरी पर्सनल कॉस्ट है कि मैंने इस दुनिया के कामों को छोड़ दिया है, बिजनेस को छोड़ दिया है, ये जानते ये ना जानते हुए कि मुझे कब जो है जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें से कब मुझे रोटी मिलेगी। और क्योंकि हमारे माइंड के अंदर हमें हमें ये बता दिया जाता है पढ़ लिख के नौकरी कर लेना, कि जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। लेकिन अगर खुदावन ने आपको किसी चीज़ के लिए बुलाया, किसी काम के लिए बुलाया, तो खुदावन आपकी ज़िंदगी को चलाएंगे, नौकरी नहीं आपकी ज़िंदगी को चलाएगी। जो काम वाकई में खुदावन ने क्या करने के लिए है, उसके अंदर एक पर्सनल, ये तो मेरी पर्सनल कॉस्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक की यही पर्सनल कॉस्ट होगी, हर एक शख्स की एक डिफरेंट पर्सनल कॉस्ट है यीशु को फॉलो करने की। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, अगर मेरे पीछे हो लोगे तो क्या अपनी सलीब को लेकर, मेरे सलीब को उठा के मेरे पीछे हो लेना है। यीशु को फॉलो करने की एक पर्सनल कॉस्ट है। अभी तक मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आप खुफिया शागिर्द इसलिए, क्योंकि आप शागिर्द तो हैं यीशु के, लेकिन अभी तक आप खुफिया शागिर्द इसलिए हैं कि अभी तक, और मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूं, जब हम कोई काम खुदावंद के लिए वाकई में करेंगे ना, यीशु ने बड़े सिंपल वर्ड्स में कहा है, तुम उनको उनके फलों से जानोगे। क्या आपके और मेरे फल पहुंच पा रहे हैं उस जगह पे, उस तरह से सिग्निफिकेंस को डिलीवर कर पा रहे हैं, उस तरह से खुदावंद की बादशाहत में वो वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं? ये जो खुफिया टाइम है आपकी और मेरी जिंदगी का, ये एक तैयारी का टाइम है, ये एक इनएक्टिव टाइम नहीं है, ये एक वेस्टेड टाइम नहीं है। जितना भी टाइम में यूसुफ सामने नहीं आया था, लिखा है कि वो शागिर था, वो तैयारी कर रहा था। किस चीज़ की तैयारी कर रहा था? उसको नहीं पता था कि उसने इस चीज़ की तैयारी करनी है कि कब्र देनी है उसने, लेकिन वो यीशु को जब फॉलो कर रहा था तो दिल से फॉलो कर रहा था, हालांकि वो खुफिया शागिर था। जब टाइम आया करेक्ट, तो खुदा बाप ने उसको बता दिया कि तूने क्या करना है। ये तेरी पर्सनल चीज़ है, इसके लिए ये तेरा पर्सनल कनेक्शन है, इसके अंदर ये इसकी कॉस्ट है। ये तुझे जो है वो पर्सनल तौर पे सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि तू सैनहिड्रिन का मेंबर है तो बाकी जो फकी फरीसी है तुझे रद्द कर दे, तुझे हो सकता है कि रोम की हुकूमत ही रद्द कर दे, हो सकता है कि तुझे क्रिमिनल माना जाए, और हो सकता है कि तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाए। इसके बावजूद भी तूने ये काम करना है और तूने अपनी एक पर्सनल चीज़, बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ की कुर्बानी देनी है। और ये सब चीज़ों के लिए वो रेडी था जब टाइम आया। लाजमी नहीं कि उसको इस सब चीज़ों को पता था कि उसने असल में कुर्बानी क्या देनी है, लेकिन जब टाइम आया तो वो ये सब पर्सनल कॉस्ट को जो है वो यीशु के लिए इन सब चीज़ों की कीमत देने के लिए तैयार था। ये वक्त है आपका और मेरा तैयार होने का, और इस वक्त में हम तैयारी किस तरह से करेंगे? कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली हमने इस प्रेयर में टाइम गुजारना है। खुदावन, मुझे पता है कि तूने मुझे किसी एक बड़े मकसद के लिए चुना है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन आपने रोज़ दुआ में टाइम स्पेंड करें, बाइबल स्टडी में टाइम स्पेंड करें, खुदा के कलाम को समझने में टाइम स्पेंड करें, और उस चीज़ के लिए खुदावन से दुआ करें। हमारी जो डे टू डे लाइफ है, वो हमें इतना बिजी कर देती है कि हम खुदा की बादशाहत के बारे में उस तरह से सोच नहीं पाते हैं। आज खुदावंद की बुलाहट आपके लिए है कि अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जो है वो मेंटली तौर पर दुआ के अंदर हमेशा हर वक्त खुदावंद के साथ दुआ में ठहरते रहें। खुदावंद,
मैं तैयार होना चाहता हूँ, मैं तैयार होना चाहती हूँ, मैं तैयार हूँ। खुदा तेरा मकसद क्या है मेरी ज़िंदगी के लिए? तूने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? तू मुझे तैयार कर। कलाम को रोज़ पढ़ने, और जैसे जैसे आप कलाम को पढ़ते चले जाएंगे, आपके ऊपर खुदावन जो है वो मुकाशवात को खोलते चले जाएंगे और आपको रिवील करते चले जाएंगे कि असल में आप कौन है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में वो उस्ताद लाते जाएंगे, वो डायरेक्शन लाते जाएंगे, और आपको जैसे जैसे डायरेक्शन लाएंगे, बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी दिलेरी की ज़रूरत पड़ेगी कि आप वो काम जो है वो कर सके, आगे बढ़ सके उसमें। लेकिन जब वो टाइम आएगा तो आपने पीछे नहीं हटना, चाहे वो पर्सनल कॉस्ट हो, चाहे उसमें आपका पर्सनल लॉस हो रहा हो। वो काम आपने करना है जो कि खुदावन आपको दिखाएंगे। उससे पैदा होगी खुदावन की बादशाहत में बरकत, वैल्यू। खुदावंद की बादशाहत वसी होगी, और आप खुदावंद को आउट गिव नहीं कर सकते, आप खुदावंद से बढ़ के नहीं दे सकते। खुदावंद जरूर 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 उसके बदले में जो भी आपकी कुर्बानी होगी, हमने कुछ खुदावंद से हासिल करने के लिए नहीं करना है, हमने इसलिए करना है कि हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन खुदावंद आपकी भी टेक करके जो चीज़ें आपकी फिक्र में ना परेशान है, इसका क्या उसका क्या, वो सारी चीज़ें खुदावंद टेक केयर कर ले। हालेलुया। दुआ करता हूँ आज के इन चंद अल्फाज की वजह से खुदावंद ने आपको बरकत दी होगी, और डीपर अंडरस्टैंडिंग दी होगी, आपके फेथ को इनकरेज किया होगा, और खुदावंद की बादशाहत के लिए कोई ना कोई एक्ट करने के लिए जो है खुदावंद ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।